जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं, पर कभी कभी जरूरत होता है रुकना, सांस लेना और जिंदगी को खुलकर जीना। और आज का ये सफर शुरू होता है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक। वैसे तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने के लिए आपको 3 से 4 घंटा लग सकता है, लेकिन हम लोग काफी सारे व्यू पॉइंट्स को कवर करते हुए दार्जिलिंग तक पहुंचेंगे। तो इसलिए ये सफर हम लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होने वाले हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 75 किलोमीटर्स है और हमारे ये ड्राइवर भैया के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आज हम लोग सिलीगुड़ी से पुणे होते हुए कर्सियंग पहुंचेंगे, फिर वहां से दार्जिलिंग जाने वाले हैं। सफर को शुरू करने से पहले एक गरमा गरम चाय काफी जरूरी था मेरे लिए। अब सिलीगुड़ी से निकलते ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया था हम लोगों को, जहां पर गरमा गरम पूरी और आलू की सब्जी के साथ हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किए। बट इसका टेस्ट एज यूजुअल था। हाँ, लेकिन चाय का टेस्ट तो काफी सही था। फटाफट ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करके हम लोग फिर से निकल पड़े इस सफर का फुल मजा लेने के लिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, रास्ते के साथ साथ नज़ारा भी बदलता गया और एक वक्त ऐसा आया जब हम लोगों ने देखा पहाड़ों ने बादलों की वो चादर मोड़कर खड़े थे हमारे सामने, और उन सफ़ेद बादलों के बीच से निकलते हुए हमारे सड़क काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जो शायद मैं ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, जो आपको खुद के आंखों से देखकर ही महसूस कर पाएंगे। और उस वक्त हमने अपना कार का विंडो खोलकर उन हवाओं को महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ वो खुशियाँ शेयर की जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। और फिर फाइनली हम लोग पहुँचते हैं कर्सियंग, जिसे लैंड ऑफ वाइट ऑर्चिड्स भी कहा जाता है। कर्सियंग पहुँचते ही हमने पहली बार देखा एक ऐसा नज़ारा जहाँ आसमान और ज़मीन का फर्क ही खो गया था। दूर दूर तक बादल ही बादल, जैसे पूरा पहाड़ एक सफ़ेद ओढ़नी ओढ़कर सो रहा था। कर्सियंग के बाद सड़क और चढ़ाई शुरू होता है और बादल तो सड़कों पर उतर आती है। कभी कभी तो रोड सिर्फ 2 मीटर तक दिखाई दे रहा था, बट डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था उस समय। कभी कभी हमें किसी रीज़न का ज़रूरत नहीं होता, सिर्फ एक फीलिंग से काफ़ी होता है सफ़र पे निकलने के लिए। स्ट्रेस, डेडलाइंस, टेंशन, ये सब वही रह जाते हैं जब आप नेचर के पास जाते हो अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए। दार्जिलिंग हर सीजन में अपना अलग ही रूप दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर स्काई, सनराइज और स्नो कैप्ड पिक्स देखना है तो मार्च से मई तक का मौसम सबसे सुकून भरा होता है। और अगर आप अक्टूबर से दिसंबर तक प्लानिंग कर रहे हो दार्जिलिंग विजिट करने के लिए, तो ये मौसम भी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकता है। जून से अगस्त मानसून के दौरान पहाड़ों में काफ़ी बारिश होते हैं, जिसके वजह से लैंडस्लाइडिंग होने का भी चांसेस रहता है और रास्ते भी काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त ग्रीनरी अपना पिक पर होते हैं और तो और आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये सीज़न थोड़ा अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के वजह से जान का खतरा भी हो सकता है। और इसी तरह पहाड़ और बादलों को महसूस करते हुए फाइनली हम लोग पहुंचते हैं घूम, जो कि इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। फिर आते हैं वो पल, वो मोमेंट जब हम लोग बतासिया लूप के सामने पहुंचते हैं। एक जादू सा मोड़ जहां से दार्जिलिंग का वैली पूरा दिखता है। बतासिया लूप पर थे, दूर से एक सीटी का आवाज आ रहा था हमारे कानों में, और फिर क्या वो नज़ारा आया। एक प्यारा सा टॉय ट्रेन अपना बहुत सारा धुआं छोड़ते हुए हमारे तरफ आ रहा था, जिसे देखकर पूरा दिल ही खुश हो गया था। फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद फाइनली हम लोग पहुँचते हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। इस शहर का ठंडी हवा, खुला आसमान, पहाड़ों के साथ खिलता हुआ वो बादल, ये सब देखकर दिल ही खुश हो जाते हैं। अगर आप भी जिंदगी के भागदौड़ से थक गए हो तो एक बार दार्जिलिंग जरूर आइए। तो गाइज, मिलते हैं किसी और एक ट्रैवल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए यादों का सफर जारी रहे।